बोर्श तैयार है सजाने के लिए। लगभग सब कुछ तैयार है। इसमें खट्टी क्रीम ठीक है, सूप तैयार है। और जड़ी बूटियां डालें। फू, माँ को 1 मिनट आराम कर सकती है। देखो, इसमें हम जोड़ते हैं। अब हम काटेंगे प्याज। अब हम दादा के लिए सूप में प्याज काटेंगे। हमारे दादा को प्याज का सूप पसंद है। तो तुम टेनिस खेलते हो? अच्छा किया। यहाँ लोगों, हम पहुंच गए हैं। ओह, मेहमान आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी उनका स्वागत करते हैं। बाद में हम और काटेंगे। दादा आ गए हैं। दादाजी का स्वागत करो। पापा। ठीक है, अंदर आइए, अंदर आइए। तुम्हारे पापा ने पूरे रास्ते में दिखावा किया कि तुम कितना अच्छा खाना पकाते हो। चलो दिखाओ मुझे। नमस्ते पापा। हे भगवान, हमारी छोटी राजकुमारी कितनी बड़ी हो गई। हाँ, बड़ी हो गई है। नमस्ते। दादाजी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। तुमने? हाँ, धन्यवाद। ओह, तुमने कितनी मेहनत की है। हमारे पास कितना अच्छा बावर्ची है। दादाजी, बहुत अच्छा। हाँ हमारे पास कितना अच्छा बावर्ची। तुम तो बहुत अच्छी हो, है ना? हाँ, तुमने अच्छा काम किया मेरी छोटी बावर्ची। हाँ हाँ। तुमने अपने बोर्ड से सभी को खिलाया, है ना? प्यारे पापा, हम आपसे प्यार करते हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें सचमुच आपकी मदद की जरूरत है। जब आप कनाडा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम कर रहे थे, दुर्भाग्यवश आपकी पोती में कृत्रिम हृदय के खतरनाक लक्षण दिखाई देने लगे। पापा, जितनी जल्दी हो सके आइए, हम उत्साहित होकर इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ लंबे समय के लिए? हमेशा के लिए। वापस आ रहा हूँ अपने बच्चों, पोतों के पास। वाह, बड़ा परिवार, ये अच्छा है। वे एक कार में नहीं फिट होंगे। मैंने विशेष रूप से मांगा कि मुझे न लिया जाए ताकि किसी को भी नाराज न किया जाए जो फिट नहीं होगा। वे दादाजी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वे इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर है कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा। हमने 7 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। चिंता मत करो, तुम उन्हें पहचानोगे। धन्यवाद। दादाजी, आखिरकार तुम आ गए। दादाजी, स्वागत है। Время настало светить, время настало гореть. Если ты не поймешь, я буду только жалеть. Время настало идти, время настало искать. Если ты не поймешь, я буду мимо бежать. Подумай ты, что впереди, что ищешь на своем пути. Подумай ты, куда идти. हम मिल रहे हैं, जल्दी ही सलाह शुरू होगी। हम मिल रहे हैं। शाने, चलो। तुम पहले से ही निर्देशक की तरह सोच रहे हो। दादाजी, समझो, अब सभी जो कैमरा लेकर घूमते हैं खुद को निर्देशक मानते हैं। लेकिन तुम्हारे पास कुछ गुण हैं जो तुम्हें योग्य बनाते हैं ठीक है, थोड़ा हटो। एक अच्छे निर्देशक बनने के लिए। और वो कौन से हैं? अवलोकन की क्षमता ठीक है, सभी बैठ गए हैं। और मेहनती। वान्या, पापा, माफ कीजिए, माफ कीजिए, हम केवल आपका इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिए। हम शुरू करते हैं। सब बैठ गए? बैठ गए। मेरे प्यारे गोल मेज के योद्धा, पिछले हफ्ते हमारे साथ बहुत सारी अद्भुत अच्छी घटनाएं हुई। पहली, हमारा साशा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के लिए अनापा जा रहा है। दूसरा, मेरी बधाई हो। लुका और वान्या ने आखिरकार स्टोर रूम में शेल्फ बना दिए हैं। अब हम 2 गुनी मात्रा में स्टॉक बना सकेंगे। आखिरकार हुर्रे। और भी दादाजी हमें कुछ बताना चाहते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पूरे महीने से प्यार में
चिंता में खुले हृदय से कह सकता हूँ, काश दादी देख पाते कि तुम कितने बड़े हो गए हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है टेबल पर, लेकिन मैंने काम किया था और यहाँ मैं कुछ तरह से, माफ कीजिए, मानो मैं एक मुफ्तखोर हूँ। छोटी बात, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, सफाइयों वाला। क्या? मैं जानता हूँ, ये स्वच्छ विचारों का आविष्कारक है। अच्छा, ठीक है, तुम्हारे पास खुद एक आइडिया के बाद एक आइडिया है और तुम मुझे नहीं बताओगे क्यों? जब मैं बाथरूम में लाइट चालू करता हूँ टॉयलेट फ्लश हो जाता है। विशेषज्ञ। क्या अगर किसी ने फ्लश करना भूल गया हो? और अगर मैं अपने हाथ धोना चाहता हूँ, मतलब हम सिर्फ पानी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, हम बाद में सोचेंगे कैसे इसे बदलें। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कौन होता है सफाइयों वाला? सफाइयों वाला वह है जो बिल्डिंग की सफाई करता है। बिल्डिंग की सफाई करने वाला? मैंने स्कूल में सभी को बताया कि मेरे अकादमिक दादाजी आ रहे हैं। कोई भी मेरे साथ दोस्ती नहीं करेगा। सोनिया, शांत शांत। एम, और यहाँ दोस्ती का क्या लेना देना है? ये अफेलिया पुतकोव्स्काया है। उसने कहा अगर तुम्हारा दादाजी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। और वह कौन है? अफेलिया पुतकोव्स्काया कौन है? ये सोनिया की कक्षा सहपाठी है। उनके वहाँ सबको गरीबों, ठीक ठाक और उन लोगों में विभाजित किया जाता है जो पुतकोव्स्काया के साथ दोस्ती करते हैं। और हम उनके लिए कौन है? हम बहुत सारे बच्चों वाले हैं। ये उनकी समझ के परे है। वह तो सिर्फ तीसरी कक्षा में पढ़ रही है। सही है दादा, वह पहले से ही तीसरी कक्षा में है और सच में कहूँ अगर आप उसे बहुत कुछ समझाते तो अच्छा होता है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मना कर रहा हूँ क्या? मैं तैयार हूँ हमेशा। अपने आप को संभालो। ठीक है, अच्छा हुआ। ठीक है। सोनिया, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। पहली बात, बड़ों पे चिल्लाओ मत, और दूसरी बात, खुद को काबू में रखो। मैं सोनिया नहीं हूँ, मैं सोफिया हूँ। और सोफिया को आपको अभी कमाना होगा। देखो, ये स्मार्ट वॉच है। इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन ये अभी क्यों चमक रहे हैं? ये एक विशेष मोड है। अच्छा, समझ गई। क्या इनसे कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, इनसे सब कुछ किया जा सकता है। ये तो फ़ोन की तरह है। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ फीचर्स हैं। यहाँ एक छोटी सी व्हील है, आप इसे पकड़ते हैं और घुमाते हैं। इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं, इंटरनेट पर जा सकते हैं। वाह, इसमें एक और मोड है, आप इसे पानी के नीचे तैरने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह। ठीक है, यहाँ कैलकुलेटर भी है, विभिन्न एप्लीकेशंस, मौसम की जानकारी भी है, संगीत, हाँ, एक पल। ठीक है। क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ रहते हैं? हाँ, और उन्होंने तुम्हें कनाडा से क्या लाया? एक ड्रेस। सिर्फ एक ड्रेस? नहीं, उन्होंने हम सभी को एक एक उपहार लाया। सही है, तुम्हारे पास तो बड़ा परिवार है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा वार्या इपोलितोवा देंगी। वह 11वीं कक्षा की छात्रा है। मेरे साथ खड़े हो जाओ। नमस्ते बच्चों, सभी मेरे पास आ जाओ। आज हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। लड़कियों, क्या आप कॉकटेल पीना चाहेंगी? हाँ। सोनिया, बताओ तुम्हारे दादाजी क्या करते हैं? मेरे दादाजी कनाडा में 5 साल रहे थे। उन्होंने कृत्रिम बुद्धि का विकास किया। ये अच्छा है। क्या कनाडा में उनका घर बचा है? मुझे नहीं पता। और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? पापा गणितज्ञ हैं और मामा भूविज्ञानी हैं। वह जीवाश्मों का अध्ययन करती हैं। क्या अध्ययन करती हैं? वेल, जीवाश्म ये प्राचीन अवशेष होते हैं। समझ गई, शिक्षाविद। तुम्हारे तो भाई हैं, उसने कैसे काम करना शुरू कर दिया? हम 4 लोग हैं, लेकिन हम सभी स्वतंत्र हैं। हम सब कुछ स्वयं करते हैं। एक सप्ताह में हम अफेलिया का जन्मदिन मनाएंगे। आना। हाँ, आना। ठीक है, धन्यवाद। अपना कॉकटेल पियो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उनकी खुद की शॉपिंग मॉल है। वह हमेशा काम पर होते हैं ताकि मामा और मैं किसी भी चीज़ को नकार ना सकें। क्या तुम्हारी मामा काम नहीं करती? क्यों? हमें पहले से ही पर्याप्त पैसे हैं। क्या लोग केवल पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं? क्या तुम पूरी तरह से पागल हो? तुम्हारे दादाजी एक विद्वान हैं और उनकी पोती अविकसित है। सोनिया, देखो, वह जमींदार तुम्हें बुला रहा है।
सोनिया, क्या तुम उसे जानते हो? सोनिया, क्या तुम उसे जानते हो? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं उसे जानती हूँ, वह सभी को जानता है। मुझे अब उससे बात करनी होगी। चलो इस रास्ते से चलें। ठीक है, चलो। दादाजी, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, शांति से। दादा, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके झाड़ू के लिए ऐसी डिवाइस बनाऊं जिससे वह स्वयं सफाई करे? मेरे सोने, मैं नहीं चाहता। क्या तुम जानते हो कि आदमी को जानवर से अलग क्या बनाया? काम। क्या तुम जानते हो कि काम शब्द कहाँ से आया? जब लोग आदमी बन रहे थे, उन्होंने आग से डरने की जगह उसे उपयोग करना सीखा। और आग कैसे प्राप्त की जाती है? घर्षण से। देखो, वे घिसते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं। क्या तुम जानते हो क्या होता है? इस प्रकार लोगों ने काम के द्वारा पहली आग प्राप्त की, और तुम्हारी आत्मा में आग जलती है और तुम जीते हो। तो क्या जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप जी रहे हैं? समझदार, मुझे अपना हाथ दो। और वहाँ क्या वह सोनिया और उसकी दोस्त नहीं थी? ठीक है, चलो घर चलें। अरे ठीक है, मैं ठीक हूँ। दादा, कृपया मुझे माफ करें। मैं नहीं जानती थी कि आपको हृदय संबंधी समस्या थी। क्या ये मेरे हृदय के बारे में है? मुख्य बात ये है कि आपका हृदय ठीक हो। क्या आप मामा और पापा को नहीं बताएंगे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि कौन सा काम सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है? नहीं। खुद पर काम करना, बेहतर बनने के लिए, समझे? क्या आपने कभी बेहतर बनना चाहा है? हाँ, और मैं अभी भी चाहता हूँ। तुम मेरी सोने की बच्ची हो। सब कुछ ठीक है, रोना मत, वरना मैं भी तुम्हारे साथ रोने लगूंगा। हाँ, देखो, तुम यहाँ पेन डालते हो, बटन दबाते हो और वह सीधे तुम्हारे हाथ में आ जाता है। बटन कहाँ है? ये वाला दबाओ। दबा रहा हूँ। बहुत दूर है। इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। तुम लोग क्यों पेन फेंक रहे हो? वान्या दे, कृपया उपहार। ये लो। सोनिया, क्या तुम अफेलिया के जन्मदिन पर नहीं जाओगी? हमारी तो आज पारिवारिक बैठक है और वह तुम्हारे पास भी नहीं खड़ी होना चाहती थी जब तक उसे पता नहीं चला कि तुम्हारा दादा कौन है। मुझे जाना होगा। अफेलिया, कृपया मुझे बताओ, क्या ये लड़की तुम्हारी क्लास में है? हाँ पापा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सोनिया के दादा ने कनाडा में बहुत समय बिताया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन किया। दादा का धन्यवाद। एक रोबोट घर की महिला, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये तो अद्भुत है। कोई नर्स, कोई सफाई करने वाली, हम उन पर निर्भर नहीं होंगे। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। घर में कोई बीमार होता है। वैसे उन्हें तो बात करनी ही होगी। हाँ, अफेलिया ने मुझे बताया कि कोई चौकीदार सोनिया को सवालों से परेशान करता है। मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए और पुलिस को भी सूचित करना चाहिए। हाँ। लेकिन दादा कहते हैं कि रोबोट इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमें और अधिक समय मिले रचनात्मकता और दूसरों की भलाई के लिए। सोनिया, मैं सोचती हूँ कि तुमने अपने दादा को गलत समझा है।
कल मैंने अपने डिपार्टमेंट में डीन के साथ अपनी डॉक्टरेट की चर्चा की थी। उन्हें विषय पसंद आया। उन्होंने कहा कि मुझे लिखना चाहिए। वैसे तो ये सब अजीब है। पहले सोनिया कभी भी बोर्ड की मीटिंग को नहीं छोड़ती थी। हमें बस उस पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, हमने पिछले 6 महीनों में पहले से ही 3 घरेलू सहायिका बदल दी हैं। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। उनकी अपनी चिंताएं। असंभव। नहीं, मैंने सब कुछ समझ लिया है। वह चौकीदार मेरा दादा था। मैं इसे छिपाने में शर्मिंदा थी। डर गई थी कि अफेलिया मेरे साथ दोस्ती नहीं करेगी। लेकिन अब मुझे ये दोस्ती की जरूरत नहीं है। मेरे पास दुनिया के 3 सबसे अच्छे भाई हैं। मेरे पास 2 कुत्ते हैं। मामा कहती हैं कि हमारे घर में प्यार रहता है और आज हमारे पास एक नाइट काउंसिल है। मुझे जाना चाहिए। अफेलिया, सोनिया को बाहर ले जाओ। वह अधिक कर रही है। मैं सोनिया नहीं हूँ। मैं अब सुफिया हूँ। अलविदा। क्या मैं देर से आई हूँ? बाहर कितना अच्छा है। सूरज निकल आया है। चलो सब घूमने चलें। देखो, सब कुछ ठीक है। सब घूमने जाओ। चलो। शान, चलो।